उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। आज हमारे साथ है जिनको चाहे कृष्णानी हो, कालानी हो, एलानी हो या बैरानी हो, उनके नाम से हर कोई उनको जानता है, मानता है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कोई भी जात से हो, सब उनको प्यार करते हैं। चाहे वो पुलिस हो या कोई वर्कर हो या कोई बहुत बड़े संत हो, सब उनको प्यार करते हैं, मानते हैं। आइए मिलते हैं रमेश आहूजा जी से। रमेश जी नमस्ते, उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ में आपका स्वागत है। रमेश जी, कहा जाता है कि आप शांति दूत रह चुके हैं और आज भी शांति दूत हैं। 3 स्तंभ हुआ करते थे जहाँ तक मैं जानता हूँ, राम, रमेश और विजय। तो राम चंचलानी जी आज नहीं रहे, विजय जी आज बॉम्बे चले गए हैं, लेकिन रमेश आहूजा जी आज भी उल्लासनगर में हैं, आज भी उतने ही मेहनत से लोगों का भला करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सभी को नमस्ते। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये जो मेरा नाम या मेरा जो कुछ भी है वो मेरे पिताजी और माताजी के आशीर्वाद है और हमारे जो दादाजी है उनकी प्रेरणा है। उन्होंने जो हमें बचपन से गुण दिए, सिखाया, और मैंने जो सीखा उनसे, बड़ों से, वही मैंने लौटा के समाज को दिया। उसका कारण यही है। दूसरा रमेश जी ये है कि जो पहले का उल्लासनगर था, जो छोटे हमारे बच्चे हुआ करते थे, वो बड़ों की इज्जत करते थे, प्यार करते थे, आज भी करते हैं बच्चे, लेकिन आज वो अपने घर पे सिंधी नहीं बोलते हैं। जैसे आप सब जगह जाते हैं, अपनी भाषा, वैसे तो आप हर भाषा को मानते हैं, लेकिन आप सिंधियत को भी बहुत मानते हैं। आप दयाल आशा जी से जुड़े हुए हैं, शांति प्रकाश आश्रम से जुड़े हुए, ऐसे बहुत सारे आश्रम और स्कूल, NGO से हैं जहाँ पर सिंधी सिखाई जाती है। और आज हमारी कम्युनिटी में सिंधी कम आपस में घर पे बात करते हैं बच्चों से, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आप जो बोल रहे हैं सिंधी लोग नहीं बोलते, या मुझे याद आता है जब मैं छोटा था, करीब 55 साल पहले, स्कूल में जब पढ़ाई करता था, उस समय जब हमारे गेस्ट आते थे हम उनको सुनते थे। न्यू ईरा स्कूल में मैंने पढ़ाई की, तो जब उनके लिए बोला जाता था कि ये 2 शब्द बोलेंगे, लेकिन वो जब बोलते थे तो बहुत कुछ बोलते थे। तो मैं सोचता था कि ये तो बोलते हैं कि 2 शब्द बोल देंगे, ये तो ज़्यादा बोलते हैं। मुझे क्या बचपन से एक अंदर अंदर अपने आप से बात करने की बहुत मुझे शौक़ था। तो मैं बोला, जब बोलते हैं कि ये 2 शब्द बोलेंगे तो ये तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा। और करीब करीब जो भी आता था, नेता या बड़ा आदमी, ये बोलता था हमारी सिंधी बोली ख़त्म हो रही है, सिंधियत ख़त्म हो रही है, सिंधी ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं अपने आप से पूछता था, अपने आप से बात करता था कि हमारा जो सिंधी बोली है, सिंधी समाज है जो, उसके हमारे झूलेलाल जी बैठे हैं, हमारे भगवान, इष्ट देव है हमारे। इतने बड़े संतों महात्माओं की हमारे सिंधी समाज पे, संत कंवर राम, स्वामी शांति प्रकाश, वसाणी शाह दरबार, आत्मा राम साईं, इतने बड़े बड़े संत, दादा जशन वासवाणी, जितने जहाँ भी देखो, जब हमारे ऊपर इनकी इतने बड़े बड़े संतों की कृपा है, इतने महर्षियों की कृपा है, तो हमारी सिंधी बोली ख़त्म कैसे होगी? और आज 55 साल में बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। ऑन द कंट्री मैं देखता हूँ कि अब आज के बच्चे जो है, यंगस्टर जो है, अच्छे अच्छे ऐसे गीत गाते हैं, सिंधी बोलते हैं आपस में। बहुत सारे त्यौहार, कुछ समाज सेवाएं जिसमें रेखा ठाकुर मेन जो है, इसमें छुट्टियों में बच्चों के लिए एक फंक्शन रखती है जिसमें उनको सिखाया जाता है हमारी सिंधी बोली, सिंधी सभ्यता। बहुत सारे कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ चार्ज सिंधी सिखाते हैं बच्चों को। और आजकल जो ज़माना है
गूगल और इसका कंप्यूटर का युग है, इसमें इसमें हर चीज़ उसमें सीखी जा सकती है और इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे बड़ा मुझे बहुत इतना अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि विदेश में कुछ बच्चे, जवान बच्चे बच्चियाँ कोई मॉल के बाहर सिंधी गीत गा रहे, वो हमको प्रेरणा दे रहे, सिंधी बात करो। और इतनी मीठी सिंधी है हमारी। और हमारे जो बड़े बड़े नेतागण हैं, प्रधानमंत्री से लेके कई चीफ मिनिस्टर है, ये है वो हम लोगों को प्यार करते हैं, हमारे फंक्शंस में आते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सिंधी सीखने के लिए उत्साहित करते हैं। अभी गोवा में एक सेमिनार हुआ, हाँ, जिसमें सिंधु एकदम मंच, गोवा के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने उद्घाटन किया। तो उनका भी हमको बहुत भरपूर प्यार मिला है। व्यापार में हम लोग तो मैंने व्यापार में तो बहुत आगे हैं ही हैं। तो सिंधी समाज कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ते जाएगा, उनके ऊपर संतों महात्माओं की कृपा है। और जो दूसरी बात जो मैं सोचता था कि ये दो शब्द, तो मैंने उसके पीछे बहुत स्टडी किया। मैंने ये जब किसी ने बोला है कि ये दो शब्द क्या है, तो ये दो शब्द मैंने अपने तरफ से ढूंढ के निकाले। वो है एक झूठ और एक है सच। ये शब्द ही दो है। जो भी इंसान जब भी कुछ भी बोलता है, या तो झूठ बोलता है या सच बोलता है। लेकिन जो आदमी सच बोलता है वो धीरे धीरे ऊपर भगवान ईश्वर की तरफ निकलते जाता है, और जो झूठ बोलता है वो धीरे 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 ईश्वर से दूर होते हुए दुख कष्टों में माने हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें पिताजी ने हमें सिखाया कि सत्य का कभी भी साथ मत छोड़ो। सत्य कर्म भाग्य को बदल देता है। युग आए युग गए, सत्य के दीप कभी नहीं बुझे। सत्य कर्म भाग्य को बदल देता है। झूठ और पाप बहुत तेज़ भागता है लेकिन जल्दी हाँफ जाता है। तो सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो सत्य शब्द है, ये 4 अक्षरों का शब्द है। हमारे ये सत्य शब्द कहाँ से निकला? ये हमारे जो 4 वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो हमारे वेद हैं ना, उनके पहला शब्द जो है, जैसे सामवेद का स है, अथर्ववेद का अ है, ये सत्य शब्द जो है वो हमारे वेदों का सारांश है। तो सच में इतनी ताकत, भगवान शिव को बोलते हैं ना, शिव ही सत्य है, शिव ही मन। तो सत्य का जो है साथ हमेशा आप रखो तो आप बहुत आगे जाओगे। भले कष्ट आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन झूठ के इधर गिरे आप तो आप गिरते जाओगे, नीचे चले जाओगे। हमने देखा था इनकी घर पे शादी थी, उसमें एक छोटे घर से भी लोग आए और करोड़पति लोग भी आए थे। तो इनका बोलने का तात्पर्य ये है कि ये न किसी गरीब को देखते हैं, न किसी अमीर को देखते हैं, इनके लिए सब एक समान है। और इनको उल्लासनगर में टॉप 10 अमीरों में से गिना जाता था। उसके बावजूद भी जहाँ तक मैंने मतलब सुना है और पढ़ा है, ये सबको दान करते हैं। जब भी कोई कहाँ पर भी मिलता है उनको खाली हाथ नहीं भेजते। तो इसके पीछे कारण क्या है और इनको क्या था जो घर से नाराज़गी होने के बाद भी ये लोगों के लिए इतना क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है? देखिए ऐसा है, ये जो सेवा का है, हमारे दादाजी हमें बड़े जो हमें सिखाते थे, सेवा को परोपकार न समझ के उसे अपना कर्तव्य समझो। ये हमारा फ़र्ज़ है। जब मालिक किसको उसके खाने पीने से कुछ ज़्यादा देता है और समय देता है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो समाज की सेवा करे, औरों के काम आए। ये हमें बचपन से सिखाया गया। और बात रही जो डोनेशंस की, वो ऐसा हो गया कि हम लोग जब मेरे पिताजी है या हमारे बड़े, हम जब सिंध पाकिस्तान से आए, बहुत यहाँ के मेहनत की, बहुत सा बिज़नेस किया, बहुत सारे बिज़नेस चेंज किए, मेहनत की हमारे दादाजी ने, बड़ों ने। और खूब मेहनत करने के बाद जब हम लोग कुछ अमीरी के इसमें आ गए, 79 में अचानक मेरे पिताजी उनका देहांत हो गया, चले गए हमको छोड़ के। और ऐसा मुझे कभी नहीं भूलती बात। पहली बार उन्होंने जीवन में कश्मीर के लिए घूमने के लिए दोस्तों के साथ एक टिकट निकाली थी, वो उनकी जेब में रह गई। तो मुझे बहुत शौक़ लग गया ऐसा उस समय। मुझे लगा नहीं अभी मैं पैसे ये रखूँगा नहीं, मैं ये पैसे बांटूँगा, मैं पैसे मैंने ख़त्म करूँगा ये। लेकिन एक कृष्ण भगवान की या भगवान की ऐसी कृपा हो गई या पिताजी की
जैसे जैसे मैंने देना शुरू किया पैसे बढ़ते गए, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, बढ़ते गए माने कम नहीं हो गए। तो इससे में ऐसा है ना, जो देने में कभी भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए। वो भगवान जितना हम देते हैं ना, वो ब्याज के साथ हमको देता ही देता है। हम लोग कहीं भी फंक्शन में प्रोग्राम में जाते हैं, या दिवाली में दिए जलाते हैं, या कहीं फंक्शन में गए, तो पहले क्या होता है, उसका ओपनिंग कहाँ से होता है, उसका दिया जलाया जाता है, बराबर है। तो हर बात से, हर जगह से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो दिया जलाने का क्या माने, जिसने जीवन में दिया वो उसका नाम रोशन हो जाता है। दिया क्या देता है, रोशनी। तो आप जैसा जैसा देंगे आपका नाम रोशन होगा, आपका परिवार में कोई दुख कष्ट जो आने वाले वो भी मिट जाएंगे। तो देना सीखो, कोई कमी नहीं होती। आज तक इतने साल हो गए मुझे, कोई कमी नहीं आई है। और ईश्वर ने कहाँ भी दुख तकलीफ़ें हर इंसान को आती है, उतार चढ़ाव जीवन के आए मेरे जीवन में भी, लेकिन उन कष्टों से कृष्ण भगवान ने मुझे बाहर करके निकाला है। इतने सारे पॉलिटिशियंस, या ये कहें कि पूरे उल्लासनगर के हर कोई पॉलिटिशियंस, पुलिस, एनजीओस और गणमान्य व्यक्ति उल्लासनगर के सब आपके मित्र हैं, दोस्त हैं। उसके बावजूद भी आप कभी पॉलिटिक्स में नहीं गए, कभी किसी से मदद नहीं मांगी, आपने सबको मदद की है, और आपने ताज पहना है, ताज खुद नहीं पहना है। इसके पीछे क्या कारण है सर? देखिए, मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मैं किसको ताज पहना हूँ, लेकिन मैंने नहीं पहना या आपके, लेकिन ये जो समाज ने, मैं सबसे हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो समाज ने, शहर ने मुझे एक अलग ही ताज पहनाया है, जो नाम, इज़्ज़त, प्यार दिया है, वो शायद ही किसी को मिल सकता है या मिला होगा। ये मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, पूरे समाज, शहर का। रहा सवाल कि जो पॉलिटिक्स में जाने के लिए, ये हमारे जो जो हमको बड़ों ने जो जो हमको गाइडलाइन दी, मेरे दादाजी ने बचपन में, हम बैठते थे, बातें करते थे, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि देखो, कहीं ये जो है ना, आप जिससे बात करते हो, वो बात जो है वो एक दो दिन में आदमी भूल जाएगा हमने क्या बोला था कुछ समय बाद, लेकिन वहाँ बात करते करते कोई ना कोई ऐसा उदाहरण दो, उदाहरण वर्षों तक हमेशा याद रहेगा। तो वो जो प्रेरणा उन्होंने दी, वो भी उदाहरण देते थे। और ये मैं भी जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ फंक्शन में, प्रोग्राम में, कोई ना कोई छोटा सा उदाहरण देके मैंने कुछ ना कुछ बात करता हूँ। जैसे अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में जो कैसे हम लिखते हैं शुभ लाभ, लाभ का अर्थ है उसको उल्टा करो, लोगों का भला करो तो आपका लाभ होगा। हम घर में जो समझो हटरी निकालते हैं, हट बोल उसको, दुकान को हम सिंधी में हट बोलते हैं। हम लोग समाज में वो हटरी में हट निकालते हैं और मिठाई रखते हैं। हमारे जो लेडीज़ है घर में, वो हमें सिक्के देके, चांदी के, सोने के या सिक्के देते हैं, फिर हम उनको दूध में डाल के आँख पे रखते हैं और दांत पे रखते हैं और फिर उनको मिठाई देते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, जो हम ये दांत को छूते हैं इसमें दूध में डाल के, कि हम भगवान के सामने प्रॉमिस करते हैं कि मैं दूध की धुली हुई कमाई खाऊंगा। ये हमको दिवाली में सिखाया जाता है। और जैसे वो गाना जो मैंने जला के हम बाहर रखते हैं घर के, इसका अर्थ है कि आपको अगर जीवन में अच्छे से जीना है तो अपने अंदर का जो क्रोध है, गुस्सा है, उसको बाहर निकालो। वो हमको ये सिखाया जाता है। ये जो ऐसा हम लोग करते हैं, हमारे जो भी शास्त्रों में, हमारे जो भी त्यौहार है, हर एक चीज़ से हम सीख सकते हैं। उसमें आप जितना गहराई में जाओगे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये है, हम अपने अंदर से गुस्सा जो है वो बाहर निकाल के रखें। और दूसरी बात है, जो हम मुंह मीठा करते, माने जब तक हमारे अंदर करवाहट है, जब तक अंदर मिठास नहीं आती, तो हम रिश्ते कैसे बना पाएंगे, कैसे किसको समझ पाएंगे। तो ये मुंह मीठा करने का अर्थ ये है कि आप अंदर से अपने आप को मीठा बनाओ और ऐसा करो।
और मैं हमेशा बोलता हूँ छोटी छोटी बातों में, हर एक आदमी क्या जाता है, मेरे को जीवन में आराम चाहिए, मैं अभी थक गया हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे आराम चाहिए। आराम का अर्थ क्या है? आराम माने भगवान राम को अपने पास बुलाओ। आराम, राम माने त्याग, राम माने मर्यादा। राम के जैसा, भगवान राम के जैसा आप त्याग तो करो। कैसे उन्होंने त्याग किया है, वो हमें प्रेरणा दी है। तो ईश्वर थे और हमारे इसमें मानव जीवन में आके हमें प्रेरणा दी कि उन्होंने त्याग किया और मर्यादा में रहे। मर्यादा का अर्थ क्या होता है? मर्यादा, ऐसा कर्म कर कि जो मरने के बाद भी याद आवे, लोग मरने के बाद भी आपको याद करें, ऐसा होता है ये जीवन। तो ये हमारे दादाजी ने हमको सिखाया। बेटा सबसे पहले ये जो मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया तो उसका कारण ये था कि हमको गाइडलाइन दी गई। लेकिन सर क्या होता है ना कि आप जैसे समझदार लोग और सूझबूझ वाले लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उसको सबको, जो आने वाली जनरेशन है, जो यूथ हमारा अभी आगे आके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, कोई भी क्षेत्र में ज्वाइन करना चाहता है, तो आपको आपकी गाइडेंस उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और रमेश जी 2.0 हम लोग चाहते हैं कि आगे आए, वापस एक न्यू लाइफ स्टार्ट करके, मतलब न्यू रमेश जी आए और आजकल के युग वालों को भी समझाएं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वो जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसमें ये सीख ही है ना, एक सत्य से चलें, झूठ से दूर रहें। जीवन में पेशेंस माना बहुत ज़रूरी है। सब्र, आज के जो जवान पीढ़ी है ना उसमें पेशेंस कम है। वो ज़रा बात पे एक पेशेंस हो जाते हैं, उनको क्रोध आ जाता है और गुस्से में कुछ उनके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। तो सर इससे एक और सवाल इसमें ही करना चाहूँगा। मुझे अभी यहाँ के आंकड़े पता चले उल्लासनगर के कि हस्बैंड और वाइफ हज़ारों में आपस में नहीं बन रहे हैं, और इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो आगे चल के एकजुट होके एक राम सीता की जोड़ी बन के चले? ये समस्या हमारे उल्लासनगर में बहुत है और बहुत आ रही है। हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है। पहले से अभी जो ये केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसका कारण यही है, आज किसी में भी सहन शक्ति कम हो गई है बच्चों में, किसी की बात मानने को तैयार नहीं। ज़रा बात में एक मज़ाक करके रखा है मैंने शादी के, इसको लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है, कितने मैंने खुशी से मैंने शादी होती है और कुछ ऐसे रिश्ते 1-2 महीने में टूट जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है। तो हमको एक वो भगवान की ये समझ के कि ये जो है हमको भगवान का ये फल है, जो हमको बीवी मिली है या पति मिला है, इसको हमको अपने जीवन में इसके साथ ही रहना है। ये कुछ बातें जो है ये सामाजिक तौर पे ये बहुत बड़ा विषय है। इसमें बीच में एक अपना कोई एक संगठन बना भी था, हमारे रेड क्रॉस में एक मीटिंग भी हुई थी इस बारे में, लेकिन 1-2 मीटिंग के बाद में वो फिर सब अलग हो गए। एक इसमें कुछ बुजुर्ग लोग कुछ उनको आगे आना पड़ेगा और इसमें कुछ गाइडलाइन देने के लिए आजकल तो ये टीवी माध्यम है, प्रेस है, ये है, हम उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। सबसे पहले है सहन शक्ति, पेशेंस और ईश्वर पर विश्वास। बाद में ज़्यादातर मैंने देखा है टूटने के बाद में कुछ लोग हैं नसीब वाले हैं, लकी लोग हैं तो उनको दूसरा घर बच जाता है, लेकिन 80 से 90% लोग बहुत ही पूरा जीवन उनका दुखमय हो जाता है। वो जिस दुख से तकलीफ से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा 10 गुना उनको आगे चल के वो भुगतना पड़ता है। तो ये मेरी एक सबको विनती है कि ऐसे रिश्ते ना तोड़ें, उसमें बैठ के इसको समझें, इसमें बहुत जल्दबाजी ना करें, कुछ बड़ों की राय लें, कुछ गाइड लें लोगों का, और जल्द से जल्द कोशिश ऐसा करें कि ये रिश्ते ना टूटें। तो आज के लिए ये हमारा पहला भाग है। आगे भी हम रमेश आहूजा जी से मिलते रहेंगे। मैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज़ से कैलाश मटाई, धन्यवाद। मैं दर्पण न्यूज़ का आभारी हूँ। आप लोग मेरे पास आए, आपने मेरा इंटरव्यू किया। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आपकी ये आशीर्वाद और प्यार जो मुझे मिला है, आपका धन्यवाद। और ये
चैनल जो है बहुत आगे बढ़े। आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल, उल्लासनगर